वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और आज हम पिछले सप्ताह में हमने हालांकि नहीं पढ़ा उस चीज को पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा एकदम क्लियर कर देंगे। पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा तथ्य के साथ, एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 4 सितंबर से लेकर आज 10 सितंबर 2023 तक टोटल हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा छोटा सा लंबा हो सकता है वीडियो, इतना ही है, 15-20 मिनट का वीडियो है, लेकिन पीछे के कवर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन पढ़ते जाएंगे। निरंतर आपको अध्ययन करना है। और आप सभी को बता दूं, ये पुस्तक बाजार में अ, आज से लगभग बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। आज वैसे संडे आ गया, कल से ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा होगी। ऑनलाइन ऑर्डर तो स्टार्ट हो चुके हैं। 80 580 22 001 इस नंबर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप। और बहुत बड़ी बात है कि इसका एमआरपी 135 रुपए है। ठीक है, 135 रुपए में ही आपको डाक के माध्यम से आप तक घर पर पहुंच जाएगी। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लें, व्हाट्सएप नंबर, और पेमेंट करके और अपना एड्रेस लिखा दे। ओनली हमारी सुविधा डाक की है, एक तो ये बात ध्यान रखना। तो इसके साथ आपको जिला दर्शन की बुक है वो फ्री दी जा रही है। मानचित्रावली निःशुल्क मेरे द्वारा 19 जिले और 10 संभाग का जो भी विवरण है पूरा मानचित्रावली इस पुस्तक के अंदर होगा। तो जहां से भी आप पुस्तक खरीदे, ये लेनी आपको अंदर बुक के अंदर मिल जाएगी। ये बुक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर से बहुत ही शानदार पुस्तक है। पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा और हर एक चीज क्लियर है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में नए नवाचारों का शुभारंभ किया गया है। इसमें असत्य कथन बताओ। पिछले सप्ताह को पूरा मैं कवर कर रहा हूं, फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया उसको आगे कवर कर लेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बनाया गया। उसमें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। उसके अंदर नए नवाचारों का शुभारंभ हुआ। उनमें से असत्य बताओ। देखो, समारोह में 50 जिलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में नई रोबोटिक्स लेब, ये लेब है, लब नहीं है, लेब का शुभारंभ किया गया। और 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। और शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण किया गया। शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण किया गया और शाला सम्मेलन 3.0 ऐप का अनावरण किया गया। तो ये असत्य है। यानी शाला दर्पण शिक्षक ऐप का तो लोकार्पण हुआ, लेकिन शाला सम्मेलन 2.0 का लोकार्पण हुआ है, न कि 3.0 का। तो ये अपने आप में क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिक्षा जगत से जो भी चीजें नवाचार हो रहे हैं वो एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। तो शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण और शाला सम्मेलन 2.0 ऐप का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में नए नवाचारों का शुभारंभ हुआ। इनमें है सत्य। तो विद्यालय में ई कक्षाओं के संचालन के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। समारोह में वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और लीडरशिप बुलेवर्ड लीड सहित विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया। 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को सम्मान किया गया। तो ये असत्य है, 10 खिलाड़ियों का सम्मान नहीं, 6 खिलाड़ी थे। 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट हुए थे, उसमें 6 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते थे, उनका सम्मान किया गया। तो ये असत्य हो गया। अब ये दोनों प्रश्न मैंने आपको वैसे तथ्य बना के दे दिए। अब यहाँ से कोई प्रश्न आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ था। अपने बढ़िया पढ़ चुके हैं 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट। असत्य कथन बताइए। इसमें क्या बताना है? असत्य कथन। राजा बूंदा मीणा का बूंदी जिले के बंदी गांव में पेनोरमा बनेगा। ये पेनोरमा होता है आदमकद उसका, किसी भी, जैसे राजा बूंदा मीणा है जो बूंदी के संस्थापक है, उनका चित्र बना दिया जाएगा आदमकद पूरा, और उनकी ऐतिहासिक कहानी वगैरह सब पास में हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, पूरा विवरण इनका हो जाएगा। वो पेनोरमा हो गया। तो राजा बूंदा मीणा का बूंदी जिले के बंदी गांव में पेनोरमा बनेगा, ये सही है। जोधपुर के केरू में महर्षि नवल का पेनोरमा बनेगा, ये भी सही है। बस्सी ग्राम चित्तौड़गढ़ में रावत चूड़ा का पेनोरमा बनेगा, ये भी सही है। और भारतीय लोक कला मंडल भरतपुर के उन्नयन कार्यों पर 16.26 करोड़ खर्च होंगे। तो ये असत्य है, क्योंकि भारतीय लोक कला मंडल भरतपुर में नहीं है। कहाँ पे है? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1952 को देवीलाल सांबर के द्वारा की गई थी। तो ये भरतपुर नहीं आएगा, तो असत्य।
तालाबशाही के लिए राज्य सरकार द्वारा 2.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह किस जिले में है? आपने नाम सुना होगा तालाबशाही, सीधा पढ़ लेते थे आप धौलपुर, धौलपुर के अंदर तालाबशाही है। अब इसके निर्माण के लिए 2.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है, तो जाहिर सी बात है, चाहिए ज्योग्राफी से संबंधित हो जाए, चाहे कल्चर से संबंधित हो जाए, करंट, जैसे ही करंट तैयार हो गया, करंट से रिलेटिव कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो तालाबशाही है बाड़ी धौलपुर में। नाम सुना होगा आपने, बाड़ी का युद्ध हुआ था, कौन सा? बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 के अंदर राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, ये वो बाड़ी है। ठीक है, तो बाड़ी धौलपुर तालाबशाही जो है उसके लिए राज्य सरकार ने 2.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना कहाँ की जाएगी? अब दो चीजें, दोनों में अंतर है। कुछ दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जोधपुर में बनेगा, जबकि सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस मतलब होता है उत्कृष्टता केंद्र। इन पंचकर्म की स्थापना ये होगी आपके चाकसू जयपुर के अंदर। कहाँ पे? चाकसू जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना होगी, जबकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना जोधपुर में मंजूरी पहले मिल चुकी है। तो चाकसू जयपुर सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना। महेंद्र सिंह बग्गा को किस अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया? राजस्थान के अंदर बहुत सारी अकादमियां हैं, क्या वो जयपुर में है, कोई उदयपुर में है, कोई जोधपुर में है। तो राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के इस अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र सिंह बग्गा, और इस अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। श्री गंगानगर इसका अकादमी है, ये राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। और राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्राकृतिक भाषा व साहित्य अकादमी, नई अकादमी गठन करने की भी घोषणा की है। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शोध पद्धति पुस्तक का विमोचन किया गया, यह किसके द्वारा लिखित है? हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शोध पद्धति पुस्तक का विमोचन किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर लता सुरेश। आज इस वीकली क्लास में पिछले सप्ताह का सारा कवर कर लेंगे, फिर भी अगर कोई 2-4 प्रश्न रहते हैं तो आगे की रूटीन की क्लासों में करेंगे। बस आपको करंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना है। ये मेरी टेंशन है, आपको किस प्रकार करवाना है, क्या करवाना है, बस आप निरंतर पढ़ो। अभी लेवल 2 का हिंदी का, पंजाबी का, सिंधी का रिजल्ट आया, बहुत सारे 10-10% रीड के अंदर करंट के आए थे, और लगभग बच्चों ने जिन्होंने सिलेक्शन हुआ है उनका जो लीड में थे 10 में से जिसने 7 से 8% सही की। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार राजस्थान जीके प्लस करंट पर सबसे ज्यादा फोकस रख रखी है। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस है ये, राजस्थान जीके तो है ही, और राजस्थान का करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक दे रखे हैं 10 से 15 उनमें ऐसे, लेकिन रेशियो क्या रहता है, लगभग 10 में से 5 से 6% अकेले राजस्थान करंट रहता है। इसलिए निरंतर अध्ययन करोगे ना तो आपका राजस्थान का करंट गलत नहीं होगा। और आप अभी नहीं पढ़ोगे यार, जब एग्जाम पास में आ गया फिर एकदम पुस्तकें पढ़ोगे बड़ी बड़ी, आपके लिए कितनी सुविधा कर रखी है, डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास, और फिर ये पुस्तक आपको मिल जाती है। और पुस्तक मिलने के बाद हर एक चीज क्लियर हो जाती है। अब ये पुस्तक पढ़ोगे हर एक चीज आपके क्लियर हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारे प्रश्न। नेपाल में आयोजित 55वीं बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? नेपाल में आयोजित 55वीं बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? वो खिलाड़ी है अनिल चौधरी। कौन है? अनिल चौधरी ने जीता है। प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को सेंसरलेस स्टेशन बनाया जाएगा? सेंसर लगे होते हैं ना, तो प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को सेंसरलेस स्टेशन बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर रेलवे स्टेशन को। ये भगत की कोठी, देखो भगत की कोठी से राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जोधपुर के अंदर है, भगत की कोठी से लेकर साबरमती तक। और अभी बीएसटीसी में प्रश्न आया था कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से चली? अजमेर से चली दिल्ली तक। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? कृष्णा पूनिया, जो राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया, उनके द्वारा शुरू किया गया। अशोक चंदना राजस्थान के खेल मंत्री हैं। प्रदेश में किस जिला प्रशासन द्वारा बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? देखो खास करके आपको मैं बता देता हूँ, जोधपुर कोटा जिला है, वहां कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। विद्यार्थी कितने वहां पे पढ़ने आते हैं, सबसे ज्यादा वहां पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई समस्या हो जाती है। मान लो किसी का रिजल्ट आ गया और आ गया, एक बार हमें धक्का लगता है बड़ा कि यार इतनी मेहनत की थी और ये हो गया वो हो गया। देखो निराश नहीं होना है,
सफलता आपको निश्चित मिलेगी, मेहनत करते जाइए। जिस दिन सरकार के अंदर आपका योग लिखा हुआ है, जिस दिन लिखा हुआ है, मेहनत आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि भगवान भी ये देखता, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन आप मेहनत करते जाइए, जिस दिन आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी, पूरा एकदम आपको उस दिन आप सफल हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि एक भर्ती में हम रह गए, फिर हम रह गए तो हम निराश होकर छोड़ दें, कुछ नहीं, निरंतर चलते रहना है, पथ पर चलते रहना है। एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। बस आप निरंतर, ऐसे नहीं कि आप एकदम 15-15 घंटे पढ़ने लग जाओ, नहीं, आप 3 से 4 घंटे अब रूटीन में पढ़ो। जिनका एग्जाम पास में है वो 7 से 8 घंटे पढ़ो। बाकी जिनको लगे अगले 6 महीने साल बाद पेपर होने वाला है, तो वो रूटीन रखो, हमेशा 3 से 4 घंटे पढ़ते रहो और निरंतर अध्ययन करते रहो। बस सफलता की ये मूल मंत्र है। राष्ट्रीय फसल, तो कहाँ, कोटा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला राज्य कौन सा बन गया? ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ रीट वाले, सीएटी वाले बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े थे, लगातार थे। अब उनका क्यों का रिजल्ट पॉजिटिव है, क्यों का नेगेटिव है, तो वो देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें निरंतर अध्ययन करना है। तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गया? ये तीसरा राज्य बन गया। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व जो रिकॉर्ड होता है, इसका नाम है ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला राज्य तीसरा। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया? बहुत शानदार प्रश्न है। जब जब समझौते की बात आई है, खास करके इन क्षेत्रों के अंदर, सौर ऊर्जा या विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रश्न आता ही है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? बरसिंहसर, बीकानेर। कहाँ पे? बरसिंहसर, बीकानेर। तो देख सकते हो, थोड़ा सा तथ्य भी बता देता हूँ, कई पर्सन इंपॉर्टेंट है तथ्य वाले। राजस्थान के बीकानेर जिले के बरसिंहसर में 300 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए ईबीसी अनुबंध प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम को दिया गया है। 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए विद्युत उपयोग समझौते पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बीच राजस्थान सरकार को अगले 25 वर्षों तक आपूर्ति के लिए, यानी विद्युत आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कितने मेगावाट? 300 मेगावाट। कहाँ पे? बरसिंहसर, बीकानेर। किस किस के साथ? एनएलसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम। सदी की महामारी कोरोना व मीडिया पुस्तक के लेखक, देखो कोरोना का काल था, बहुत सारी पुस्तक वगैरह लिखी गई थी, उनके बारे में चीजें थी, कैसे किस राज्य ने कैसे काम किया, देश ने कैसे काम किया, वो सारी चीजें। तो सदी की महामारी कोरोना व मीडिया पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर, पुस्तक के लेखक डॉक्टर संगीता शर्मा। कौन है? डॉक्टर संगीता शर्मा। तो राज्यपाल कलराज मिश्र को डॉक्टर संगीता शर्मा ने अपनी लिखी रिपोर्ट ताज पुस्तक सदी की महामारी कोरोना व मीडिया भेंट की। तो थोड़ा सा याद रखना पुस्तक से संबंधित, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। हाल ही में किसे पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री सम्मान से नवाजा गया? ये नवाजा गया डॉक्टर सतीश पुनिया। ये आमेर से विधायक है डॉक्टर सतीश पुनिया, और वर्तमान में 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, और इससे पहले भाजपा के ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। मुख्यमंत्री ने किस जिले में आयुष चिकित्सालय खोलने की घोषणा हुई है? अब ये काम देखो, इतने दिन 19 जिलों पे चलता था, अब नया नया काम 50 की 50 जिलों पे चलेगा। तो जैसे ही अनूपगढ़ जिला बना, सरकार ने घोषणा कर दी कि आयुष चिकित्सालय यहाँ खोला जाए। अभी तो बहुत सारे काम है, अभी तो धीरे धीरे। अभी एक ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। कोई कोचिंग वाले कहते हैं कि ये नहीं पढ़ना, वो देखो हिस्ट्री है वो पढ़नी है, कल्चर पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़नी। ज्योग्राफी के अंदर देखो नोट्स पढ़ने की फिलहाल जरूरी है, क्योंकि सही बात तो ये है कि राजस्व विभाग का बिल्कुल एकदम क्लियर डाटा आएगा तब पता चलेगा। जैसे मान लो बॉर्डर के पास अपने राजस्थान के, अब सीधे सीधे मोटे मोटे हम कहते हैं 5 जिले लगते हैं। अब एक समस्या ये भी, अभी फलोदी जिला बनने के बाद जैसलमेर के कुछ भाग को लिया गया, हो सकता है कल को 6 भी लगे। तो ये तो मुख्य मुख्य तहसील वगैरह थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। अब मैंने ये पुस्तक है ना, उसके अंदर मैंने मानचित्रावली डाली है स्पेशल जिला दर्शन की, उसमें देख लेना, मैंने मोटी मोटी चीज आपको बता दी। ऐसे नहीं कि आप रटना लग जाओ। और भी अभी किसी को क्लियर नहीं है, राजस्व विभाग जब पूरी अधिसूचना जारी कर देगा मैप के साथ और सारी वगैरह, तब हम क्लियर पढ़ेंगे। इसलिए बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, भूगोल को भी पढ़ो, ऐसे नहीं। अब भूगोल के पर्यटन का टॉपिक है, उद्योग का टॉपिक है, और वो सारी चीज पढ़ो, लेकिन उन चीजों को एक बार कंफ्यूज में रख लो कि ये जिला किस में, जिले में कौन सा आ गया क्या नहीं है। बाकी मोटी मोटी बातें तहसीलों के हिसाब से आ गई, तो टेंशन वगैरह
लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते जाओ, रिलैक्स से पढ़ते जाओ, किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। आपके पास पुस्तक है, बस पढ़ जाओ। अब जैसे बादशाह का मेला, पहले हम कहते थे ब्यावर अजमेर में, ब्यावर आ गया, तो वो तो कोई चेंज होगा ही नहीं। बस आप पढ़ते जाओ, 2-3 टॉपिक ही है, मान लो जैसे नदियां होगी और हो गए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बाकी क्या है, भौतिक स्थिति वगैरह मोटी मोटी तुम्हें पता लगी। फिर भी कोई आएगी तो कल को चेंज कर लेंगे। बस बस निरंतर आप पढ़ते जाओ, आराम से, रिलैक्स से। आयुष चिकित्सालय खोलने की घोषणा हुई है नोबर्ड। अभी इनके वन्य जीव शुभंकर होंगे, कल को इनके वाहन पंजीयन संख्या होगी, तो वो धीरे 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 सब चलता जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ पढ़ने वाला भी बहुत है। ज्योग्राफी के 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बाकी तो वही है सर। मुख्यमंत्री ने खेल विद्यालयों में पढ़ रहे आवासीय छात्र खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म के लिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपए के स्थान पर अब कितने रुपए देने की घोषणा की? अभी सीधी छलांग लगाइए, 8,150। बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई? बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला प्रशासन के द्वारा? फलोदी। ये लोग नए जिलों से नई नवाचार की शुरुआत हो चुकी है। फलोदी, जिसको हम कहते थे सबसे शुष्क स्थान देते थे ना नाम, फलोदी जोधपुर, अब ये फलोदी अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया। ठीक है, शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत फलोदी के जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने की है। वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार दिया गया नीरा सिंह। किसको? नीरा सिंह। ये नीरा सिंह राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जोधपुर की प्रिंसिपल है। श्रीमती नीरा सिंह को सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार दिया गया। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण कब किया जाएगा? अब ये काम बड़े गजब के चल रहे हैं, बोर्ड का गठन करना, किसी पोर्टल का गठन करना। ठीक है, तो राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड का पोर्टल का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो ये दिन आने वाले हैं नजदीक, 17 सितंबर 2023 को किया जाएगा। राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? अब शुरुआत हो चुकी है इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, और केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की है प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। उसमें राजस्थान के 3 शहर कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, यानी बैटरी वाली विद्युत जो है ना, वो बसें चलेगी। तो देखो, योजना का नाम है प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। अब देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई बस योजना रखा गया है। इस योजना के तहत पीएम ई बस विभिन्न शहरों में चलेगी। गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग लोकेशन में कुछ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों का को चलाया जाएगा। अपने कोटा, जयपुर और जोधपुर शहरों में संचालन होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलने की वजह से देश में वातावरण में जो हानिकारक धुआं निकलता है उसमें कमी आएगी, ये तो श्योर है। ये बहुत ही गजब की बात है। और सरकार, अपने राजस्थान सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2022 जारी की है। एक दिन मैंने नीतियां पढ़ाई थी आपको। केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? मिला है ये, ठीक है, कौन सा स्थान है? मिला है। तो कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को मिला तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा। तो इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इंदौर को देश के सबसे साफ शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं इंडिया स्मार्ट सिटी, अब दोबारा पढ़ा दिया। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के विजेताओं को 27 सितंबर को पुरस्कार दिया जाएगा। और वैसे अपनी रैंकिंग में उदयपुर 7वें स्थान पर है, जो 4 स्मार्ट सिटी है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का किताब किसने जीता? तो प्रवीणा अंजना ने। ये हम कल पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो गया वापस। राजस्थान में 6 सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? गुलाबपुरा, भीलवाड़ा से। और प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ 10 सितंबर 2023 से कहां से? आज से शुरुआत होगी, निवाई टोंक से, और प्रियंका गांधी के द्वारा शुरू किया जाएगा। 1,000 ग्रामीण रसोइयां शुरू की जाएगी। इसका पूरा विवरण आज एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से नानक क्लासेस शिव सर पर मैं आपको दूंगा। ठीक है, आज प्रथम चरण में लगभग 400 रसोइयों की शुरुआत होने जा रही है। पूरा विवरण कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे।
राजस्थान में 5 सितंबर 2023 को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? तो अशोक गहलोत ने। ये हम पढ़ चुके हैं कब? 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। तो ये आज की क्लास थी। पीछे कोशिश पूरी की है कि सारा अपडेट हो गया, फिर भी कुछ 2 4 5 7 प्रश्न रहे हैं। रोज की क्लास में हम पढ़ते रहेंगे, आपकी पूरी भरपाई कर दीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बस आप निरंतर अध्ययन करने। नानक क्लासेस पे टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है। और ये रोज शाम 6 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट मिलता है सीरीज, इसका अध्ययन करें। बाकी पुस्तक तो आपको लेनी ही लेनी है, सभी विद्यार्थियों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉलेज है, रीट है, जिलों के सब टेस्ट सीरीज चल रही है, तो सारे विद्यार्थी बुक को लोगे, अपने टेबल पे लोगे, रोज सुबह आधा घंटा इस पुस्तक का अध्ययन करना ही करना है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब है। अब ये सोचना कि जिसके राजस्थान राजस्थान आता था वो राजस्थान राजस्थान पढ़ना। पुस्तक की खासियत बड़ी गजब है। राजस्थान का मैटर अलग है, इंडिया का मैटर अलग है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अलग है, राजस्थान अलग है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसलिए निरंतर अध्ययन करना है और सबके पास ये पुस्तक होनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आपका टेबल है वहां पे नानक क्लासेस की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स बुक होनी चाहिए। बस मेहनत जारी रखो, एक दिन सफलता आपको निश्चित मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।